हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान सरकार वित्त विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर की 26 नवंबर 2025 का ये ऑर्डर, जिसमें राज्य के बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्त संस्थान, विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त व कार्यरत कर्मचारी को जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम के संबंध में ऑर्डर जारी किया गया है। यानी जीपीएफ जो करता है कर्मचारी के रिटायरमेंट होने तक ये चलता है और उसके अकॉर्डिंग पेंशन बनती है। तो पेंशन को लेकर ही अपडेट्स है। तो राज्य के जो बोर्ड है, निगम है, राजकीय उपक्रम है, स्वायत्त संस्था है, विश्वविद्यालय, उनके सेवानिवृत्त व कार्यरत कर्मचारियों के जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम के संबंध में वित्त विभाग का ये बड़ा ऑर्डर है। तो राज्य सरकार का बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्त संस्थाएं व विश्वविद्यालयों में जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम यानी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन बनती है, अभी एनपीएस वाला सिस्टम चल रहा था, उसको बंद कर दिया गया था सरकार के द्वारा। फिर जीपीएफ लागू किया गया है, यानी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी। इसी को लेकर अपडेट है कि आदेश जारी दिनांक 20/4/2023 यानी 20 अप्रैल 2023 उसके दिन विभिन्न आदेश जारी भी किए गए हैं। इसमें वित्त विभाग के द्वारा पूर्व में जारी आदेश 9 अक्टूबर 2010 की निरंतरता में निम्न अनुसार आदेश जारी किया गया। यानी 9 अक्टूबर 2025 को एक ऑर्डर पहले जारी हुआ था वित्त विभाग के द्वारा, जहां पर हो सकता है कि वहां पर जीपीएफ को बंद करने की बात हो रही थी। तो उसी में इन्होंने संशोधन करके दिशा निर्देश जारी किए हैं कि 9/10 के जारी होने से पूर्व यानी 9/10/2025 को जो ऑर्डर जारी हुआ था, उसके जारी होने से पूर्व जिन संस्थाओं में निर्धारित अवधि दिनांक 31/10/2023 तक जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है, उन संस्थाओं में जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम निरंतर जारी रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट होगी कर्मचारियों के लिए कि जहां पर 9/10/2025 के जारी होने से पूर्व जिन संस्थानों ने जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू कर दी थी यानी कि जा चुकी है, तो उनमें जीपीएफ स्कीम ही आगे जारी रहेगी। 31/10/2023 तक जो भी निर्धारित अवधि थी दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक की, और पूर्णतः अनुदानित संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाओं को सामूहिक स्रोतों से ही पेंशन व पेंशन पर लाभों का भुगतान के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। तो ये एक बड़ा अपडेट हुआ है इस ऑर्डर को लेकर, यानी कर्मचारियों की पुरानी ओपीएस को लेकर कह सकते हैं ये अपडेट है कि इन्होंने जो संशोधन कर दिया है कि 9/10/2025 के जारी होने से पूर्व जिन संस्थाओं ने निर्धारित अवधि दिनांक 31/10/2023 तक जीपीएफ लागू कर दी थी, तो उनमें जीपीएफ ही लागू रहेगी। जिन संस्थाओं में जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम से संबंधित प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनरों से विकल्प पत्र व राशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के उपरांत विकल्प स्वीकार कर लिया था, परंतु संबंधित संस्था द्वारा पेंशनरों को पेंशन पर लाभ प्रारंभ नहीं किए गए थे। ऐसी स्थिति में उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने की स्थिति में जीपीएफ पेंशन जो स्कीम है वो लागू कर सकती है। तो यहाँ ये भी क्लियर किया गया है, ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने जीपीएफ पेंशन स्कीम से संबंधित प्रावधान के अनुसार विकल्प पत्र लिए कर्मचारियों से निर्धारित समय अवधि में और विकल्प स्वीकार कर लिया, लेकिन पेंशन जो है परिलाभ प्रारंभ नहीं किए थे, लेकिन अब वो भी कर सकते हैं जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम जब उनकी स्थिति सुदृढ़ हो जाए। इसके साथ इन्होंने एक और अपडेट दिया है, इसमें संशोधन किया है कर्मचारियों के लिए कि जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम के प्रावधानों के अंतर्गत सिर्फ वे संस्थाएं जिन्होंने कर्मचारियों पेंशनरों से विकल्प पत्र राशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर ली थी और विकल्प स्वीकार भी कर लिए थे, परंतु वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने से ऐसी संस्थाएं जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू करने हेतु सक्षम नहीं है, तो ऐसी संस्थाओं के मामले में ही आदेश दिनांक 9/10/2025 प्रभावी रहेगा। तो ये भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि वहाँ पर जहाँ पर जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम के प्रावधान के अंतर्गत वे संस्थाएं जिन्होंने कर्मचारियों से विकल्प पत्र मांगे, निर्धारित प्राप्त कर लिए और विकल्प पत्र स्वीकार भी कर लिए, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है, यानी आर्थिक रूप से वह संबल नहीं है, ऐसी संस्थाएं जो पेंशन दे पाए इस प्रकार की जीपीएफ यानी ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दे सकते, सक्षम नहीं है, तो ऐसी संस्थाओं के लिए वो 9/10/2025 का ऑर्डर ही प्रभावी रहेगा। और जो स्थिति सुदृढ़ है तो वो अपने जीपीएफ पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। यानी कुल मिलाकर स्थिति क्लियर कर दी गई है वित्त विभाग द्वारा राजस्थान सरकार, जिसमें लगभग क्लियर यही हुआ इन तीनों पॉइंट से कि आदेश 9/10/2025 को जो जारी हुआ, तो जिन निर्धारित अवधि में उन्होंने जीपीएफ स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी, तो निरंतर वही जारी रहेगी और बाकी जो है अपने स्रोतों से ही वे संस्थाओं को, जो भी पूर्णतः अनुदानित संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाओं को जो है स्वयं के स्रोतों से ही पेंशन परिलाभों का भुगतान करने की व्यवस्था भी करनी होगी। और जिनकी स्थिति सुदृढ़ है वो तो कर सकते हैं, और जिनकी स्थिति सुदृढ़ नहीं है यानी अच्छी स्थिति में नहीं है वे संस्थाएं, तो वो अपने 9/10/2025 को प्रभावी रख सकती है। कुल मिलाकर उनके ऊपर स्वतंत्र निर्णय कर दिया है
तो ये नियम लागू होता है बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्था, विश्वविद्यालय के सेवारत कार्यरत कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लेकर। तो कुल मिलाकर कर्मचारियों के हित में ही फैसला लिया गया है इस बार, और उनको जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो मिलती है जीपीएफ के माध्यम से, तो जीपीएफ लिंक पेंशन इसको लागू रखने को लेकर अपडेट्स बड़ा चेंजेज किया गया है, यानी ओपीएस जारी रहेगी। इसी को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। धन्यवाद।